doing reading of first lesson. हम नेक्स्ट आगे टॉपिक पढ़ेंगे लैंड एंड वाटर. अब लैंड एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो ज़मीन की सतह है किसी से मिलकर बनी है? लैंड एंड वाटर. जो हमारी अर्थ है उस पर क्या है? लैंड भी है और वाटर. इन दो चीज़ों से मिलकर अर्थ हमारी बनी है. सीज एंड ओशियंस मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की जो सरफेस है उस पर जो वाटर सी लेवल है, वाटर लेवल है, वो कितना है? सीज़ और ओशियंस को हम लोग वाटर एरिया कहते हैं. वो कितना है? 70% है. ठीक है. जो बाकी है 30% वो हमारा लैंड एरिया है. द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट एंड इट इज़ यूजली वेरी लो. भी हमने पढ़ा कि द लैंड नियर द सी, ये सी वाटर है, इसके जो क्लोज का एरिया है इसको हम लोग कोस्ट कहते हैं. ये एरिया है. ठीक है. It is the same level as the sea, so we say it is at sea level. जो एरिया भी हमने उसमें देखा है, साहिल का जो एरिया है, कोस्ट एरिया जो है वो बिल्कुल सी के लेवल के बराबर होता है, सी लेवल पे होता है. इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स. कुछ जगहों पर क्या होते हैं? हाई माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. नाउ वी आर रीडिंग ऑन पेज 4. They can reach a height or altitude of over 8,000 meters above sea level. इसको बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स लेवल है. ये सी लेवल से, यहाँ पे सी लेवल नज़र आ रहा है आप लोगों का, तो इससे कितने, इसकी हाइट कितनी है? 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल. जो सी लेवल है उससे ऊपर होते हैं. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. इट इज़ 8,848 मीटर्स हाई. माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया में वो सबसे बड़ी उसकी चोटी है, माउंट एवरेस्ट. ठीक है. माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, बहुत ही बड़ा है, उसकी पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है. ठीक है. और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियन. जो अर्थ के ऊपर पानी का जो बहुत बड़ा एरिया है उसको ओशियन कहा जाता है. ठीक है. और ओशियंस पूरी वर्ल्ड में 5 ओशियंस हैं. ठीक है. अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे वो 5 हैं. अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और साउदर्न ओशियन. ये 5 ओशियंस हैं, उन्हीं का यहाँ पे जिक्र है. और स्मॉलर एरियाज़ आर कॉल्ड सीज. और जो छोटे एरिया होते हैं पानी के उसको सी, समंदर कहा जाता है. सी वाटर इज़ सॉल्टी. समंदर का पानी नमकीन होता है. सम पार्ट्स ऑफ द ओशियन आर वेरी डीप. There are waves on the surface of the oceans and seas. अब क्या है कि कुछ एरिया जो होता है बहुत ही डीप होता है ओशियंस में. There are waves on the surface of oceans and seas. उनके और पानी पर, पानी की जो लहरें भी होती हैं. The water in the sea is always moving about. समंदर का पानी हमेशा हरकत करता रहता है. These movements are called currents. जो मूवमेंट होती है समंदर के पानी की उसको करंट कहा जाता है. बरकी रो, यानी चलता हुआ पानी उसको कहा जाता है. When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. You should not go to the outside in stormy weather. It is dangerous. जब समंदर पर आंधी या तूफ़ान चलता है तो वहाँ पे जो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, बहुत सख्त हवाएं चलती हैं, बहुत ही डेंजरस सीन होता है. तो उस दौरान में वो वहाँ पे जाने से भी मना किया जाता है कि उस एरिया में वहाँ नहीं जाना चाहिए. द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियंस इज़ द मेरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन. इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप. ओशियंस में एक जो बहुत ही ज़्यादा डीप एरिया है, जो बहुत ही गहरा है, वो मेरीना ट्रेंच कहा जाता है. और वो पैसिफिक ओशियन में जगह है. और ये बहुत ज़्यादा गहरी है. उसकी जो डीप एरिया है उसकी जो गहराई बताई गई है वो 11,022 मीटर्स है. इतना वो डीप है. ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स. अब लैंड की बात हो रही है कि उसके ऊपर पहाड़ियाँ, हिल्स पहाड़ियों को कहते हैं, एंड माउंटेन्स और बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. हिल्स आर नॉट हाई एंड स्टीप एज माउंटेन्स. जो हिल्स होती हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती माउंटेन्स की तरह, और उनकी ढलान भी उस तरह से नहीं होती. द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली. लो लैंड होती है हिल्स, और जो माउंटेन्स के जो नीचे का एरिया होता है उसको वैली कहा जाता है. यहाँ इस पिक्चर में आप लोग गौर से देखें तो ये आप लोगों को ये माउंटेन्स दिखाएंगे, यानी जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. ठीक है. उससे नीचे ये छोटे छोटे पहाड़ी हैं, हिल्स. दीज आर द हिल्स. ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये बड़े बड़े पहाड़ शो कर रहे हैं. इससे जो नीचे का एरिया होता है
वो जो लैंड एरिया होता है उसको वैली कहा जाता है। अ हाई एरिया ऑफ लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेटो। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स। अब ये है कि हाई एरिया ऑफ लैंड इस कॉल्ड, जो हाई एरिया है किसका, लैंड का, उसको प्लेटो कहा जाता है, और जो फ्लैट लैंड होती है उसको प्लेन्स कहा जाता है। आपको यहाँ दिखाते हैं, ये समंदर से ऊपर का जो लेवल में यहाँ नज़र आ रहा है ये भी प्लेन लेवल होता है इसका लैंड का, उसको ये प्लेन्स कहा जाता है। और उससे जो हाई लेवल होता है लैंड, यानी हमवार है, लेवल में है और ऊंची जगह है, इससे उसको प्लेटो कहा जाता है। Some parts of the land have very little water. These places are often sandy and rocky and are called deserts. लैंड पार्ट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश वगैरह होती है, पानी बहुत कम होता है, ऐसी प्लेसेस को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये रेतला, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये डेजर्ट है। यहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा होती है और रॉक्स यानी चट्टानों की शक्लें बनी हुई होती हैं, और इसको सहरा कहा जाता है, डेजर्ट्स कहा जाता है, रेतला एरिया होता है, सैंडी प्लेस। In some parts of the earth there is a lot of ice and snow. It is very cold. बताया जा रहा है कि अर्थ में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड बाय स्नो। जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं कि स्नो से ढके हुए होते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो बड़े पहाड़ हैं वो बर्फ़ से आप लोगों को ढके हुए नज़र आ रहे हैं। इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। और कुछ ऐसे एरिया होते हैं कि वहाँ पे बहुत गहरे घने जंगलात होते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है ये जंगलात का है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जंगलात दिखाए जाते हैं, और ये सहरा का एरिया है, ये सैंडी एरिया है, ठीक है। बाकी ये जो ये प्लेन्स वगैरह हैं, प्लेन एरिया, इसको मैदान कहा जाता है, मैदानी इलाका। और अब इसके बाद एन एरिया ऑफ land surrounded by water on all sides is called an island। अब वो एरिया जो लैंड एरिया है लेकिन हर तरफ से पानी से कवर है उसको आइलैंड कहा जाता है। अगर आप ये चीज़ इस पिक्चर में देखें, ये सी वाटर है और इसके सेंटर में आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लैंड एरिया। इस लैंड एरिया को जो हर तरफ से पानी से कवर होता है उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। A body of water surrounded by land on all sides is called a lake। अब वो चीज़ देखनी है, a body of water surrounded by land and on all sides is called a lake। अब पानी का वो वाला एरिया जो कि हर तरफ से लैंड से कवर हुआ है, घिरा हुआ है, उसको लेक कहा जाता है। ये देखें आप लोग, यहाँ पे ये वाटर एरिया है और हर तरफ से इसमें यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ ये सारा, और इसमें ये माउंट जो हिल्स वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन हर तरफ से ये कवर है। इस एरिया को क्या कहा जाता है, लेक्स कहा जाता है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। हमें फ्रेश पानी, जो ताज़ा पानी है वो कहाँ से मिलता है, लेक्स, झीलों से और दरियाओं से। रिवर्स बिगिन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू द लेक्स और द सी। जो रिवर्स हैं वो कहाँ से, पहाड़ों से गिरना शुरू होते हैं, बिगेंस इन द माउंटेन्स, पहाड़ों से शुरू होते हैं, एंड फ्लो डाउन, और नीचे की तरफ लेक्स और समंदरों की तरफ गिरते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं और जो दरिया हैं, इनको साफ़ रखना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर डर्टी वाटर कॉजेज़ एनिमल एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिसीज्ड एंड डाई आउट। उसकी वजह से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। अगर इसका रिवर वाटर या लेक्स वाटर अगर पोल्यूटेड है तो उसकी वजह से क्या है कि वो बीमार हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। दिस अपसेट्स द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स। ये जो कुदरती चक्कर है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ विच यू विल लर्न अबाउट लेटर। इसमें ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में कि वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।